डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पुलवामा आतंकी हमले की 7वीं बरसी पर वाराणसी पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में काला दिवस के रूप में भावुक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के 40 जवानों के शहीद होने की याद में कार्यक्रम में शहीदों की स्मृति में 40 पौधों का रोपण किया गया और उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बार काउंसिल के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने कहा, पुलवामा हमला देश के लिए एक काला दिन है। 40 बहादुर जवानों ने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी पावन स्मृति में आज 40 पौधे रोपे गए हैं। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि वे भी शहीदों के सम्मान में पौधारोपण करें और उनके बलिदान को कभी न भूलें। इस अवसर पर विशेष रूप से वाराणसी के शहीद रमेश यादव को याद किया गया। उनकी पत्नी रेणु यादव कार्यक्रम में मौजूद रहीं और अपने हाथों से पौधा रोपकर पति सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान माहौल भावुक हो उठा। रेणु यादव ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुझसे बिना पूछे ही उनकी प्रतिमा लगा दी गई। रमेश 6 फुट लंबे थे। उनकी पूर्ण लंबाई वाली प्रतिमा लगनी चाहिए थी, लेकिन औपचारिकता निभा दी गई। शहीद के नाम पर बने गेट के अनावरण की जानकारी भी मुझे आधिकारिक रूप से नहीं दी गई, बल्कि अन्य माध्यमों से पता चला। रेणु यादव ने स्वीकार किया कि उन्हें सरकारी नौकरी डीएम कार्यालय में और अनुग्रह राशि मिल चुकी है, लेकिन अन्य कई वादे अभी भी अधूरे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि शहीद रमेश यादव के सम्मान के अनुरूप पूर्ण स्मारक और प्रतिमा का निर्माण कराया जाए। कार्यक्रम में हाल ही में जिला कचहरी को मिली बम धमकी के ईमेल का भी जिक्र हुआ। वक्ताओं ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। जांच में अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन नागरिकों को जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये सभी देशवासियों के लिए आज का दिन काला दिन के रूप में हम लोग मना रहे हैं और आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को आतंकवादियों के कायराना हमले से हमारे 40 नौजवान शहीद हुए थे। उन्हीं के याद में हम लोग आज यहाँ पे 40 वृक्षारोपण कर रहे हैं और हमारे बनारस के ही चौबेपुर थाना अंतर्गत तोहफापुर एक गांव है, जहाँ पे उस 40 जवानों में एक जवान बनारस का भी था जो अपना जान गंवाया। और श्री रमेश यादव जी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी पत्नी श्रीमती रेणु यादव जी आई हुई हैं। उनके द्वारा भी एक वृक्षारोपण आज यहाँ किया गया है। तो शहीद रमेश यादव की पत्नी मैं रेणु यादव हूँ और जो आज वैलेंटाइन डे के दिन सम्मानित करने के लिए मुझे बुलाया गया था। आज बहुत गर्व का दिन है कि जो ऐसी घटना आज के दिन घटा है और उसके लिए जो है उन्हीं की याद के लिए देश आज याद करता है। मैडम ये बताइए कि वो शहीदों की स्मृति में जो सरकार ने वादे किए थे क्या पूरे हुए? वो तो वादे किए थे, लेकिन नहीं जैसा मतलब कहा गया था वो बनाया नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं गया था। और ऐसे ही हाफ मूर्ति जो है उनकी वहाँ एक तरह से बस उसमें रख दिया गया है और जैसे स्मारक बनता है उस हिसाब से नहीं वहाँ बनाया गया है। और उसमें बोला गया था कि सब अच्छे से होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जो कि वहाँ पे तो गेट ऐसा ही बना है, शायद हमारे हिसाब से ये अगल बगल ज़िले में भी वैसा गेट नहीं होगा जैसा वो गेट बना करके वो चले गए। और मुझे एक बार भी बुलाया नहीं गया था कि हाँ बन रहा है उनके नाम से गेट, तो आप आकर के देख लीजिए। तो शहीद रमेश यादव जी के मूर्ति के अनावरण और गेट के अनावरण में आप अनावरण भी नहीं हुआ था, मुझे कुछ के लिए बुलाया भी नहीं गया था। मैं किसी माध्यम से मैं वहाँ देखी फ़ोटो तो उसके लिए पता की, तो बोले हमारे यहाँ वो है कौन है यादव जी हैं जिला पंचायत में, उनसे बात की तो उन्होंने जो है फ़ोन पे बहुत कुछ मुझे बोले
उनसे मुझसे बहस भी हो गई। तो वो बोले कि जिला पंचायत जिलाधिकारी कार्यालय में मैं मिल लीजिए। मैं वहाँ पे मिली, मैं वहाँ एप्लीकेशन दी, मैं अपनी बात कही कि भैया जी वहाँ ऐसी ऐसी बातें हुई, अगर स्मारक बनाया जाएगा तो मुझे कहा जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा, तब उसके बाद बनेगा। वो कहें ठीक है हो जाएगा, आप जैसे कहेंगी वैसे। फिर उसके बाद 2 महीने बाद मैं देखी तो वहाँ जाके स्मारक हादसा वहाँ रख दिया गया है और मुझे पता ही नहीं, आज तक मुझे बुलाया ही नहीं गया था। तो मैं यही कहूँगी, सरकार से मेरी यही अपील है कि जो उन्होंने कहे थे कि हाँ ये सब चीज़ें उनके याद में होगा, तो उनके क्या वो आदमी किसी के पति ने देश के लिए शहीद हो गए क्या वो 2, 4, 5, 6 लाख का क्या वो स्मारक नहीं बनवा सकते? तो मैं यही कहूँगी कि वो 6 फुट के थे उनका अच्छे से बनवा करके वहाँ लगवा दें और वहाँ सब सुविधा करा दें। अब तक सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएं मिली है आपको? जो सरकार से सुविधा बोला गया था मुझे कुछ भी नहीं मिला। हाँ, जो उनका अमाउंट था वो मुझे मिला और नौकरी वगैरह मिली? हाँ, नौकरी मिला, अमाउंट मिला और उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिला। क्या कहाँ ड्यूटी करते हैं? घटना क्या हुआ? मैं डीएम ऑफिस में मैं ड्यूटी करती हूँ। उसी समय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने बाद मुझे नौकरी दी। घटना कब क्या हुआ था कुछ? पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।